जिस दिन गणेश को अपना गजमुख मिला और इनका ये स्वरूप पूर्ण हुआ, वो आज का ही दिन था, भाद्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। तब से इस दिन सभी देवी देवता कैलाश जाते हैं और पूरे शिव परिवार के साथ भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाते हैं। आज भी वहीं एकत्रित होंगे सब। नारायण नारायण। नर नारायण के मुख से एक कथा सुनकर अतीत की स्मृति होगी, जैसे सब कुछ ही समय पहले घटा। सच में मामा श्री, उन दोनों ने जितने मनोयोग से ये कथा सुनाई, उतनी ही श्रद्धा से गरुड़, देवी विंता और देवी कद्रू ने ये कथा सुनी। उनके प्रश्नों की जिज्ञासा के कारण मेरे जन्म और इस अवतार की कथा के पीछे का सार भी सभी को सरलता से समझ आ पाया, जिससे इस कथा को सुनने वाले अन्य श्रोताओं का कल्याण भी अवश्य होगा। तुम्हारे जन्मोत्सव पर मनुष्यों के लिए ये कथा बहुत ही उत्तम उपहार है, किंतु अब एक उपहार तुम्हें मुझे भी देना होगा गणेश। आज्ञा दीजिए मामा श्री। तुम्हें मेरा दूत बनना होगा गणेश, और मेरे प्रिय भक्त तक मेरा संदेश लेकर जाना होगा। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। हे गजानन, हमारी ओर से ये भोग, ये मोदक स्वीकार करें प्रभु। चढ़ायो अच्छा गजमुख को, तो दिल लाल विराजे सुध गौरी हर को। नाथलिए गुड़ लड्डू साई प्रभु, कहे न जाए लागनो मन को। जय देव जय देव जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। धन्य तुम्हारो दर्शन प्रभु, जय देव जय देव। इतना बड़ा सौभाग्य और मुझे। मैं नर और नारायण के कथा वाचन से और आप सभी की श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूँ। आपके भक्ति भाव ने मुझे दर्शन देने के लिए विवश कर दिया, और अब मैं आया हूँ तो वरदान दिए बिना वापस नहीं लौटूंगा। देवी कद्रू के मन में भक्ति की जो लौ इस कथा के माध्यम से जगी है, वो और प्रज्वलित होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गजानन, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी विंता, आपके मन की शाश्वत इच्छा अवश्य पूरी होगी। आपका पुत्र प्रभु विष्णु की सेवा अवश्य करेगा। और गरुड़, तुम्हारे लिए मेरे पास सबसे विशेष उपहार है। स्वयं प्रभु विष्णु का संदेश। अब समय आ गया है गरुड़। नियति ने तुम्हारे लिए जो भूमिका तय की है, तुम्हें उसे निभाना होगा। प्रभु विष्णु के वाहन बनोगे तुम। क्या ये सत्य है प्रभु? सत्य है गरुड़। माँ, मैं कैसे ये
प्रभु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं गरुड़। जाओ, अपना दायित्व संभालो, तुम्हारा कल्याण हो। माँ, प्रभु, गरुड़ यहाँ आ रहा है, वो यही रहेगा ना हमारे साथ? ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। हाँ शेष, गरुड़ अब अपनी नियति के साथ न्याय कर पाएगा, अपने जन्म का उद्देश्य पूरा कर पाएगा। अपने प्रभु का वाहन बन पाएगा। और सत्य कहूं तो मैं ना केवल प्रसन्न हूं बल्कि उत्साहित भी हूं। गरुड़ का स्वागत करने के लिए मैं आतुर हूं। प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। प्रणाम माँ। प्रणाम भैया। गरुड़, केवल तुम्हारी कमी थी। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे आगमन के साथ ये वैकुंठ का परिवार अब पूरा हो गया है। माँ, आपने और प्रभु ने मुझे इस योग्य समझा, यह आपकी कृपा है और मेरी माँ की तपस्या का फल। तभी तो मुझे वो सौभाग्य मिल रहा है जो बड़े बड़े देवता तक को नहीं मिला। तुम्हें अवसर मिल रहा है गरुड़, इसे सौभाग्य में बदलना भी शेष है। कर पाओगे? क्या मेरा भार उठा पाओगे तुम? अवश्य उठा लूंगा प्रभु। मैंने तो मंदराचल भी उठा लिया था। आप बस आदेश दीजिए प्रभु, मैं अपना दायित्व निभाने के लिए, आपका वाहन बनने के लिए बहुत आतुर हूं। मन तो कर रहा है कि मैं इसी क्षण आपको अपने ऊपर बैठा लूं और अनंत गगन की ऊंचाइयों में खो जाऊं। गरुड़ के भीतर जो शक्तिशाली होने का अहंकार जन्म ले रहा है, इसे शीघ्र ही रोकना होगा मुझे। सारे संसार का भ्रमण बस एक ही बार में कर लूंगा। अवश्य कर ले, किंतु उससे उपरांत मेरी कनिष्ठा उंगली का भार उठाकर तो देखो। कि कैसी विचित्र मांग रख रहे हैं प्रभु गरुड़ के समक्ष। ऐसा क्यों कह रहे हैं प्रभु? आप सभी को मेरी इस विचित्र मांग का कारण शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। जब मैंने मंदराचल जैसे विशाल पर्वत को उठा लिया तो प्रभु की एक उंगली का भार क्यों नहीं उठा पाऊंगा? गरुड़ के अंदर अहंकार आ रहा है। कहीं प्रभु गरुड़ पर क्रोधित न हो जाए। लगता है प्रभु गरुड़ के अहंकार के कारण उस पर क्रोधित हो गए हैं। गरुड़ को अभी भी बहुत ज्ञान अर्जित करना शेष है। गरुड़, प्रभु ये क्या हो गया? इसका जन्म तो आपका वाहन बनने के लिए ही हुआ था प्रभु, तो फिर ये
कि आपके एक उंगली तक का भार क्यों नहीं उठा पा रहा है? ये क्या हो गया? मैं इतना अशक्त कैसे हो गया? मेरी सारी शक्तियां कहां चली गई? प्रभु, मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आया था, अरे तो मैंने आप ही को निराश कर दिया। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई प्रभु, जो मेरी सारी शक्ति चली गई? शक्ति कभी तुम्हारी थी ही नहीं पुत्र। तुम्हारा अहंकार समझता था कि जो शक्ति थी वो तुम्हारी थी, पर सत्य तो ये है कि संसार में किसी के पास अपनी शक्ति है ही नहीं। इस पूरे संसार को संचालित करने वाली शक्ति केवल आदि शक्ति है। उन पराशक्ति की शक्ति ही हम सब में वास करती है। उन्हीं की कृपा से सब कुछ संभव है संसार। यहाँ तक कि त्रिदेव और हम त्रिदेवियों का जन्म भी उन्हीं के शक्ति के कारण हुआ है। इसका अर्थ यह है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माँ, मैं अपनी इस भूल को कैसे सुधारूं? देवी लक्ष्मी, समय हो गया, चले? कहाँ प्रभु? आप गरुड़ के वैकुंठ के आने के उत्साह में भूल गई कि हमें विंध्याचल क्षेत्र में जाकर नवरात्रि की पूजा और व्रत करना है। और ये हमारे विवाह के बाद पहली नवरात्रि। अवश्य प्रभु, चलिए। भैया, माँ और प्रभु अचानक विंध्याचल क्यों? गरुड़, माँ और प्रभु हर वर्ष नवरात्रि के समय में विंध्याचल देव के क्षेत्र में जाकर साधारण मनुष्य की तरह व्रत पूजन करते हैं। इस समय भी ये वहीं जा रहे हैं। प्रभु, माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना। प्रभु, मैं जानता हूँ मुझ में अभी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपका वाहन बन पाऊं, परंतु यहाँ मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। प्रभु, मेरी अज्ञानता के लिए मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। प्रभु, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। माँ, ठीक है पुत्र, चलो। धन्यवाद माँ, धन्यवाद प्रभु। ये यात्रा तुम्हारे लिए मंगलमय हो भाई। प्रभु का वाहन बनने की शक्ति शीघ्र ही मिले तुम्हें। जय माँ भगवती, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ। प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी मेरे समक्ष।
शायद हमारा ही कोई भ्रम रहा। जय मां भगवती। श्रीमान, क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं? मुंह देखते समझ में आ गया था हमें कि कछु ना कछु तो आप हमसे अवश्य ही मांगने वाले हो। अरे भैया, कौन हो, क्या चाहिए आपको हमसे? जी, मेरा नाम पुरुषोत्तम है, ये मेरी पत्नी कांता और ये मेरा शिष्य सुपर्ण। सुपर्ण हो या कुपर्ण, हमें उससे क्या है? देखिए भैया, जो भी काम है हमसे शीघ्र बताइए, हमें वैसे भी घर पहुंचने में विलंब हो गया है। जी, हम ना बड़ी लंबी यात्रा पर निकले हैं। कल से नवरात्रि आरंभ हो रही है, इसलिए हमने सोचा कि हम यहीं रुककर नवरात्रि का व्रत पूजन कर लें। यहाँ कहीं अगर रुकने का स्थान मिल जाए तो? नहीं भैया, नहीं। उचित मूल्य देंगे हम उसका। अग्रिम धनराशि दीजिएगा। जी अवश्य। हमारे घर में भी लक्ष्मी हमारी धर्मपत्नी के पल्लू से ऐसी बंधी रहती है। देखिए, हमें इस बारे में अपनी धर्मपत्नी से बात करनी होगी। अगर उनकी सहमति हुई तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पूछते हैं ना, कौन रहेगा कौन नहीं, इसका निर्णय तो घर की स्त्री ही करती है। जी जी बिल्कुल। वैसे हमारे घर के भी सभी निर्णय ना यही लेती हैं। घर घर की यही कहानी है भैया। विंध्याचल गिरजापुर में आपका स्वागत है मां भगवती की कृपा से। आइए आइए। ये व्यक्ति बहुत ही विचित्र है, प्रभु ने इसे ही क्यों चुना? हे मां भगवती। क्या हुआ श्रीमान? ओखली के स्वर से तो पता ही नहीं चल रहा कि क्रोध कितना तीव्र है। अब आप तनिक यहीं ठहरिए, हम अभी बात करके आते हैं। इतना समय लगता है स्नान करने में? कब से भोजन बनाकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। भोजन को बार बार चूल्हे पर गर्म करने से उसका सारा पोषण समाप्त हो जाता है। जीवन में कोई अनुशासन है या नहीं? पता है, जो समय का सम्मान नहीं ना करता, समय भी उसका सम्मान नहीं करता। प्रभु, ये स्थान ठहरने के लिए ठीक तो नहीं लग रहा। ग्रह स्वामिनी तो बहुत ही क्रोधी स्वभाव की है। कभी कभी क्रोध में भी प्रेम छुपाता है सुपर्ण। लो, अब आ रहे। जब बाहर होते हैं तो घर की कोई सुध बुद्धि नहीं होती आपको। थोड़ा ये स्वर में बात कीजिए ना, अन्यथा जो अतिथि आए वो कहीं उल्टे पांव ना लौट जाए। अतिथि पुनः 3 लोग हैं और लंबी यात्रा के लिए निकले। यहाँ रुककर कुछ दिन के लिए पूजा पाठ करना चाहते हैं। मूल्य भी तो दे रहे हैं। यदि आप कहे तो उन्हें यहाँ ठहराना। इनके स्थान पर आकर नव दुर्गा की कथा सुनाने के पीछे इनका ही कल्याण निहित है और इनके कष्ट हरने हम स्वयं पृथ्वी लोक पर आए हैं। यदि शास्त्री जी की धर्मपत्नी ने हमें अनुमति नहीं दी तो इनके पिछले कर्म और पीड़ा को सुधारने का अवसर इस नवरात्रि के बाद कभी नहीं आएगा।